2 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। व्यवस्था विवरण अध्याय 15 वचन 6। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगी। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु आप सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुतायत की आशीष दें और आपकी रक्षा करें। यहोवा आप पर अनुग्रह करें और अपनी कृपा दृष्टि दिखाए और आपको अपनी शांति दे। जैसे ही आप इस वचन को सुनते हैं और इस प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में गरीबी के श्राप से छुटकारा लाएंगे, ऐसा विश्वास करें। इसलिए इस प्रार्थना को अंत तक देखें और आत्मा में ग्रहण करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गरीबी एक श्राप है। गरीब होना एक बात है, लेकिन गरीबी एक पीड़ा है, और यह श्राप पीढ़ी से पीढ़ी में जाता रहता है। यह श्राप तब तक नहीं खत्म होता जब तक हम इसे आत्मिक युद्ध प्रार्थना के माध्यम से तोड़ नहीं देते। यह हमारे जीवन के आत्मिक, शारीरिक, स्वास्थ्य या आर्थिक क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह सच है कि गरीबी या अमीरी आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकती, लेकिन जब आपके पास पैसा होगा तो आप आराम से रहेंगे और परमेश्वर की सेवा कर सकेंगे। शैतान चाहता है कि आप गरीबी में रहे, कर्जे में रहे, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आप बहुतायत का जीवन जिए। कर्ज और गरीबी का उद्देश्य आपको छोटा बनाए रखना है, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को पूरा न कर सकें। गरीबी के श्राप से छुटकारा की यह प्रार्थना तब तक आपके लिए काम नहीं करेगी जब तक आप अपने पुराने तरीकों से या पापों से पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। आपको आपका जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करना होगा, पानी का बपतिस्मा लेना होगा, प्रार्थना का जीवन जीना होगा और परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय बिताना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको आपका दशमांश परमेश्वर के राज्य में देना ही होगा। याद रखें कि जीत का स्पष्ट रास्ता वास्तविक पश्चाताप से होकर गुजरता है। परमेश्वर से अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पापों की क्षमा मांगें। जैसे ही आप ये आत्मिक युद्ध प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर दिव्य विचारों के लिए आपकी आंखें खोल देंगे और गरीबी के जाल से बाहर निकलकर समृद्धि के दायरे में आने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है, यह भी आपको दिखाएंगे। आज विश्वास के साथ यह प्रार्थना करें और चमत्कार की उम्मीद करें। यह प्रार्थना आपको गरीबी के शैतानी श्राप से आजाद करेगी। जैसे ही आप आज यह गरीबी से छुटकारा की प्रार्थना और घोषणाएं करते हैं, मैं आपको यीशु के नाम से गरीबी से मुक्त होते हुए देखता हूं। आइए विश्वास से यह प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं विनम्र हृदय से अपने आर्थिक जीवन में आपके दिव्य हस्तक्षेप की मांग करते हुए आपके सामने आया हूं। आप सभी विपुलता और समृद्धि का स्रोत हैं और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पिता परमेश्वर, मैं किसी भी आर्थिक गलती और पाप को आपके सामने स्वीकार करता हूं। मैं किसी भी ज्ञात या अज्ञात कार्य के लिए पश्चाताप करता हूं जिसने मेरे जीवन में गरीबी की आत्मा के लिए द्वार खोले हैं। पिता परमेश्वर, मैं अतीत में खोए हुए धन और अवसरों की बहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु के नाम से मेरे जीवन में गरीबी का हर गढ़ टूट गया है। मैं अपने पारिवारिक वंश में गरीबी के हर पीढ़ीगत अभिशाप को भस्म करने के लिए परमेश्वर की अग्नि को छोड़ता हूं। मैं गरीबी और कमी की हर आत्मा को पवित्र आत्मा की शक्ति से नष्ट करने का आदेश देता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं गरीबी और अभाव के साथ हर उस समझौते को त्यागता हूं जो मैंने जाने अनजाने में किया है। मैं अपने पैसों पर बोले गए हर शाप और बुरे शब्दों को तोड़ता हूं और यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन पर आर्थिक सफलता की घोषणा करता हूं। मैं मेरी समृद्धि में बाधा डालने वाली हर शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं कि उसे बांध दिया जाए और मेरे जीवन से बाहर निकाल दिया जाए।
मैं बुद्धिमान आर्थिक निर्णय लेने के लिए दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता हूं, जिससे मेरे जीवन में यीशु मसीह के नाम से समृद्धि आएगी। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी गरीबी का मौसम खत्म हो गया है और मैं अलौकिक प्रावधान और प्रचुरता के मौसम में कदम रख रहा हूं। मैं यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से अपने मन, भावनाओं और आत्मा से गरीबी की आत्मा को दूर करता हूं। मैं सभी आर्थिक बंधनों और अभावों से खुद को शुद्ध करने के लिए यीशु के सामर्थी लहू की शक्ति को मुक्त करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन में आर्थिक सफलता के हर दरवाजे को आपके हाथों से खोलने की प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं गरीबी के हर उस अभिशाप को तोड़ता और रद्द करता हूं जो शत्रुओं द्वारा या स्वयं मेरे द्वारा मुझ पर लगाया गया है। मैं घोषणा करता हूं कि मुझे गरीबी में रखने की दुश्मन की हर योजना यीशु के लहू से नष्ट हो गई है। मैं घोषणा करता हूं कि मुझे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्धि के लिए परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह प्राप्त होता है। यीशु मसीह के नाम से मैं कर्ज और गरीबी की हर आत्मा को आदेश देता हूं कि वह मेरे जीवन और पैसों पर अपनी पकड़ ढीली कर दे। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं अपने स्वर्गीय पिता की प्रचुरता और प्रावधान में चलता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं अभाव की हर आत्मा को आदेश देता हूं कि वह मेरे जीवन से उखड़ जाए और कभी वापस न लौटे। मैं मेरी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर के आशीर्वाद और समृद्धि की शक्ति मेरे जीवन पर जारी करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं गरीबी की हर मानसिकता को त्यागता हूं और भरपूरी और समृद्धि की मानसिकता को अपनाता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि मैं उधार देने वाला हूं, उधार लेने वाला नहीं। मैं दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए परमेश्वर द्वारा बुलाया गया हूं। मैं गरीबी और अभाव के हर चक्र को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं, जो पीढ़ियों से मेरे जीवन और परिवार में चला आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने आर्थिक क्षेत्र में बहाली और चंगाई लाने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति जारी करता हूं। मैं अपने आर्थिक स्थिति पर मौजूद हर शैतानी प्रभाव को यीशु के लहू से तोड़ने का आदेश देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु मसीह के लहू द्वारा खरीदा गया हूं और मैं उनके प्रचुर प्रावधान और आशीषों में चलता हूं। यीशु मसीह के द्वारा मुझे अपने जीवन में धन और समृद्धि पैदा करने के लिए दिव्य अंतर्दृष्टि और रणनीति प्राप्त होती है। मैं मेरी आर्थिक सफलता में आने वाली हर बाधा और बंधन को यीशु मसीह के नाम से दूर करने का आदेश देता हूं। मैं शत्रु के हर उस कार्य को तोड़ता हूं जो मुझे गरीबी में रखता है और घोषणा करता हूं कि मैं यीशु मसीह में स्वतंत्र हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपने जीवन में उदारता से देने के लिए बुलाया गया हूं और यीशु मसीह के नाम से मुझे मेरे जीवन में किसी भी अच्छी चीजों की कभी भी घटी नहीं होगी, यह जानते हुए कि जैसे मैं दूंगा मुझे बहुतायत से मिलेगा। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन के लिए स्वर्ग की खिड़कियां खुली हैं और प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद बरस रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं मेरे स्थायी समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं, जो आपका सम्मान करे और आपके राज्य का विस्तार करे। मेरी आर्थिक सफलता आपकी अच्छाई और विश्वास योग्यता की गवाही बने। पिता परमेश्वर, मेरे दिल को आप आपकी शांति और खुशी से भर दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा आर्थिक भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे जैसे मेरी आर्थिक स्थिति बदले, मेरा आत्मिक विकास गहरा हो। मैं आपको अपने जीवन के केंद्र में रखूं और आपको मेरे हर कामों में प्रथम स्थान दूं। मैं इन प्रार्थनाओं को यीशु के लहू से सील करता हूं और घोषणा करता हूं कि वे उचित समय पर मेरे जीवन में प्रकट होंगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, जैसे ही आप इस प्रार्थना को विश्वास से करते हो, आपको मैं यीशु के नाम से गरीबी की आत्मा से मुक्त होते हुए देखता हूं। प्रभु आपके जीवन में इस प्रार्थना के माध्यम से अद्भुत कार्य करे। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो तो विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ इसे शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी गरीबी की सारे श्राप टूट जाए और आपके जरिए वो भी आशीष पाए।
आपके जीवन में हमारे इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। याद रखें कि मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना करता हूं जो कमेंट्स और ईमेल के जरिए मुझे मिलते हैं। तो आपके गवाहियों को शेयर जरूर करें और आपके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हमें बताइए ताकि प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए हमारे इस मसीही प्रेयर के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आप कर्जे के श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर का सामर्थी हाथ अपने जीवन के हर क्षेत्र में देखना चाहते हैं? अगर हां, तो अगली प्रार्थना को विश्वास से देखें और प्रतिदिन अपने जीवन पर घोषित करें। प्रभु आपको आशीष दे, उनके दिव्य स्वर्गदूतों को भेज के आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और सदैव आपके साथ रहे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।